सभी को नमस्कार। आइए हम लोग आज देखते हैं वर्ग में क्लास 2 वर्ग जो चल रहा था आपका वर्ग जो चल रहा है उसमें आपको देखना है स्क्वायर में, वहां पर क्लास 2 आपको लिखना है। क्या देखना है? क्लास 2 देखना, ठीक है। बात क्या है ना, क्लास 2 में आपको कुछ स्पेशल आपको क्या सिखाया जाएगा, आप ध्यान देना। मान लो कोई संख्या अगर रूट के अंदर आ जाए, अब बोल दे इसे, ठीक है, और कह दे कि क्या इस ये बोलो, मान लेते हैं कितना है 16, रूट में क्या है 16 है, इसका वर्गमूल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? वर्गमूल ज्ञात करें। वर्गमूल का मतलब समझते हो क्या होता है? रूट के अंदर दे दिया, बोल दे वर्गमूल। ऐसे ना करके आपको ऐसे देता, अब तब पूछता है कि वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, तब तो आसानी से बोलते कि सर इसका वर्गमूल 4 होता। कितना होता? 4 होता। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये रूट के अंदर है, ये ऑलरेडी रूट जो होता है ना, रूट अपने आप में ये स्क्वायर वाला काम करता है। कहते काम करता है स्क्वायर वाला। तो सुनिए, 16 का पहले स्क्वायर क्या होता है ये बताओ, जल्दी जल्दी बता दो। 16 4 का स्क्वायर होता है, 4 चीज कट गया, 4 यहाँ बाहर आ गया, है ना। ये तो अभी वर्ग है, ये अभी क्या है? वर्ग है, वर्गमूल नहीं है। अब वर्गमूल पर जाएंगे, कहा लेंगे वर्गमूल पर। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 4 जो है ना 2 का स्क्वायर होता है, मतलब 2 का वर्ग 4 होता है। अगर हम 2 को मतलब स्क्वायर को काट दे तो हमारा 2 जो सिंपल बचेगा ये हुआ वर्ग। क्या हुआ? वर्ग। ऐसे ऐसा बात बहुत सारा आएगा, आपको क्या करना है, इसका सबको क्लियर बारीकी से देखना है, कोई दिक्कत? अब यहाँ सोचिए, वर्गमूल में कुछ संख्याएं देखिए, परिमेय और अपरिमेय भी पूछती है। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पूछती है। रेशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, याद रखिएगा, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या होगी, ठीक है। जिसे पी बटा क्यू के रूप में न लिखा जा सके, क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब बारीकी से पढ़ते हैं इसको ध्यान से। परिमेय अपरिमेय वर्ग आखिर है चल क्या रहा है ना, चल क्या रहा है, तो बारीकी से देखिए। हमने क्या किया कि कुछ बातों को सिंपल दे दिया, ठीक है। और हमने कहा कि 16 जो है ना, 16 का आप क्या कर दो, हमको वर्ग ज्ञात करके दिखा दो। क्या ज्ञात करके दिखा दो? वर्ग। आपसे वर्गमूल नहीं पूछा है, वर्ग पूछा है। तो जब भी आपसे कहीं वर्ग पूछे तो इसका मतलब इसका सेम टू सेम दूसरा गुना, 2 बार गुना, 16 का कै बार गुना, 2 बार गुना, तो ये हुआ वर्ग। क्या हुआ? ये वाला हुआ वर्ग। इस तरह से आप चलते जाओगे, आराम से आपका मिलते जाएगा, कोई दिक्कत? सुनिए, ऐसे ना करके एक ऐसे थोड़ा बात याद रखिएगा, ये बात भी थोड़ा सा याद रखिएगा। रूट के अंदर कोई संख्या ऐसे है, मान लीजिए यहाँ पर हमने 5 दे दिया। क्या दे दिया सर? 5, ठीक है। तो रूट जो होता है ना, ये 1/2 का काम करता है। किसका काम करेगा? 1/2 का काम करता है। कैसे, है ना। आप हमको हमने वीडियो में 9th का जब हम क्लास ले रहे थे तो उसमें हम बता चुके, किसी संख्या का इस अगर मान लेते स्क्वायर इधर 2 है ना, 2 है, तो जब मान लेते किसी विशिष्ट संख्या का स्क्वायर 2 है, तो आप इधर 1/2 लिख सकते हो। 1/2 क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। ये रूल होता है, घात घातांक का ये सब रूल होता है, करनी वर्णी का ये सब क्या होता है? रूल होता है, ठीक है। उसके तहत आप अब देखो, मान अब वर्ग हो गया, कहेगा क्या? 36 वर्ग संख्या। 36 क्या वर्ग संख्या है? कहिएगा हाँ, हाँ ये वर्ग संख्या है। कहे कि ये वाला जो दिख रहा है ना, 6 का वर्ग है। किसका? 6 का वर्ग है 36, है क्या? बात हो गया। अब आगे देखिए, मान लेते आपसे कोई 48 पूछ दे। क्या पूछते? 48। अब पूछ रहा है कि क्या यह वर्ग संख्या है, तो कहिएगा कि सर जी तो 9 है ना, ये 9 ही है। काहे नहीं है? क्योंकि किसी का वर्ग नहीं होता है, ये किसी का वर्ग नहीं होता है, इसलिए वर्ग संख्या नहीं है। सुनिए, अब इसमें एक और बात पॉइंट दे दे कि हम लोग पढ़े पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, और पूर्ण वर्ग संख्या बनाया कैसे जाता है, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या, ओ माय गॉड, यहाँ वर्ग संख्या लिखिए। पूर्ण वर्ग संख्या क्या लिखिएगा? पूर्ण वर्ग संख्या, वर्ग संख्या क्या होती है? जो पूरी तरह वर्ग हो, जो किसी संख्या का पूरी तरह वर्ग हो, वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा।
क्या कहलाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। जैसे 16 जो है ना, 16 आप यहाँ पर देख रहे हो कि 16 कोई संख्या है, ये पूरी तरह 4 का फल है, 4 का, इसलिए बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। कोई दिक्कत? अब आप देखिए, अगर आपको अब एक बात, जैसे हमने 48 लिया था, क्या लिया था सर, 48, कह रहा है कि इसको सर जी, इसको वर्ग संख्या कैसे बना दे ना, वर्ग बनाने के लिए, इसको वर्ग बनाने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, वर्ग बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा, कितना से गुना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, गुना करना होगा। ये बारीकी से क्या देखिएगा, क्या है कि ना देखिएगा फिर गबड़ा जाएगा, है ना, बीचे में, है ना। सुनिए, अगर इसको हमको वर्ग बनाना है, क्या बनाना है, वर्ग। वर्ग का मतलब पहले समझो, हम पहले का वीडियो में बता चुके हैं कि वर्ग वह संख्या, मान लीजिए किसी संख्या का 2 बार सेम टू सेम गुना करना, सेम टू सेम गुना करना ही वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है, सेम टू सेम गुना करना। कोई दिक्कत? सुनिए, अब यहाँ पर 48 जो है, 48 को पहले हम लोग तोड़ेंगे गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि। 24 दूनी 48 होता है, फिर 2 12 होता है, फिर 2 से 6 होता है, फिर 2 से 3 होता है। देखिए, वर्ग कहने का मतलब कोई वर्ग आ जाए 2 बार, फिर 2 बार, एक 3 एक के बेर आया है। वर्ग बनाना है, क्या करना है सर जी, वर्ग बनाना है। तो वर्ग बनाने के लिए आपको इतना बात ध्यान देना है कि वर्ग में कोई संख्या एगो नहीं होता है, वहाँ 2 गो होता है, यानी कि 3 के पावर 1 है। अगर हम एगो और 3 के पावर 1 से गुना कर दे तो ये पूरी तरह वर्ग संख्या हो। कोई दिक्कत? देखिए कैसे, देखिए 2 मतलब यहाँ डायरेक्ट 2 दे दे तो कोई दिक्कत नहीं ना है। सुनिए, आराम से पढ़िए ना, बहुत बारीकी से। एगो है ना, तो इसका डबल करना दीजिए, हो तो गया पूर्ण वर्ग संख्या अब हो जाएगा। कैसे, तो देखते रहिए, 2 का स्क्वायर 4 और 4 16, 16 तिया 48, 48 तिहाई आप गुना कर लो ना, 24 के 4 और 12 और 2 14, 144। यहाँ बोलो 144 किसका वर्ग होता है, तो कहोगे सर जी ये तो 12 का होता है, और नहीं पता चले तो 2 दूनी 4 और 4 के ही 12 होता है। वर्ग वाला छोड़ो, नीचे वाला का गुना कर दो, हो गया। कहीं पर दिक्कत है? ये वर्ग संख्या बनाने के लिए है ना, वर्ग संख्या बनाने के लिए बहुत मजेदार टॉपिक है। टॉपिक को समझ के जाइएगा, ताकि अभी तक क्वेश्चन हो नहीं रहा है। क्वेश्चन जब लाया जाएगा तब ना क्वेश्चन समझिए, तो बेसिक क्लास एकदम धीरे धीरे सीख रहे हैं हम। सुनिए, आपको कोई दे दे, कहा दे कि 56 जो है ना संख्या, इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। क्या बनाना है, वर्ग संख्या। पूर्ण ना लिख के हम बोलते वर्ग संख्या बनाए। क्या बनाइए, वर्ग संख्या बना दीजिए। क्या बना दीजिए सर जी, वर्ग संख्या। तो चलो वर्ग संख्या हम लोग बनाना सीखते हैं कि बनाते कैसे हैं। 56 को हम लोग फैक्टर से तोड़ेंगे, ठीक है। 8 दूनी 56 होता है, फिर 2 से तोड़ेंगे 14 दूनी, फिर 2 से तोड़ेंगे 7 दूनी। और वर्ग बनाने के लिए संख्याओं का जोड़ा में होना अनिवार्य है। संख्या का कथी में होना, जोड़ा में होना बड़ी बिजोड़ अनिवार्य है। कहिए, यहाँ पर किसका वर्ग पूछ रहा है, 2 का, लेकिन एगो 2 ससुरा अकेले अकेले, तो 2 के पावर 1 एगो है, एगो और 7 दिख रहा है जो अकेले है। क्या है, अकेला अकेला। अकेला नहीं होना चाहिए, सबके 2 गो के चाहिए। कहे के मतलब का भाई, यहाँ देखा हो, 2 एगो और ले ली, 7 एगो और ले ली, तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। कहने का मतलब समझिए, देखिए कैसे नहीं बनता है, हम भी देखते हैं। 2 दूनी 4 गुने, 2 दूनी 4 गुने 7 7 49 हो गया कि नहीं। देखिए 4 चौका 16, 16 आ गुने 49, ठीक है। 16 नवा होता है 144 के 4 हाथ में 14, 16 चौका 64 को और 14 को, तो इतना हो 78। कितना हो गया सर जी, 700, अरे 1 मिनट, 16 चौका 64, 78, 700 कितना हो गया 84। अब कहिएगा सर 784 के वर्ग होता है, तो आराम से सीखिए ना, देखिए कितना बिजोड़ से, आराम से सीख लीजिएगा। 16 44, 144, 14 कैरी 16 चौका 64, ठीक है। 784 को हम लोग अब फैक्टर तोड़ेंगे ना, हमारा ना तोड़ते ही 2 दूनी 4, 4 7 28, 28 के होता है वर्ग, बात खत्म। इतना सिंपल होता है मैथ। मैथ इससे ज्यादा 28 का वर्ग करके देख लो ना सर,
28 का वर्ग करके आप देख लो, आपको पता चल जाएगा। वर्ग करने का एक विधि हम सिखाए हैं आपको। वर्ग इसका पहले वर्ग कीजिए, ठीक है, ये दोनों का फिर गुना करके आई में गुना कर दीजिए, फिर इसका वर्ग कीजिए। 8 × 64 के 4 है ना, 8 × 64 के 4 होगा, ठीक है। उसके बाद कैरी 1 6 बचा, और 2 8 16 16 दूनी 32 और 6 32 और 6 38 के 8 कैरी बचा 3 और 2 दूनी 4 और 4 और 3 784। ये हो गया वर्ग संख्या। दिक्कत यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अब बनाते कैसे हैं। देखिए अभी तक डाउट क्लियर ना हुआ होगा तो कहिए सर, कहिए ना, आराम से पढ़ लेंगे। देखिए ज़्यादा देर का तो वीडियो बनाएंगे नहीं, 10 से 12 मिनट बहुत है, 10 से 12 मिनट 5 मिनट हो सकता है कभी कभी हो जाता है ना। छोट छोट वीडियो आराम से देखते रहिए, एक एक पॉइंट पकड़ के आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। टाइप जब इसका टाइप हम लोग पढ़ेंगे ना, टाइप तो टाइप आराम से हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत। आप अब चलिए आप करके दिखावे, मान लेते हैं कि 700 ज़्यादा हो जाएगा, क्या 99 लेते हैं। 90 को आप बना के दिखा दो पूर्ण वर्ग संख्या, क्या बना के दिखा दो, पूर्ण वर्ग संख्या बना के दिखा दो। चलो अब देखते हैं हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या बनाते कैसे हैं। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए पहले इसका फैक्टर तोड़ेंगे। 45 दूनी 90, फिर 3 से 15 45, फिर 3 से 5। देखिए अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 2 एक गो है, लेकिन 3 दो गो है, 5 का एक गो है, तो इसका जोड़ा लगाएंगे ना, जोड़ा लगाएंगे तभी पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ये कैसे, तो देखिए कैसे, सुनिए। अब देखिए इसका जोड़ा लगाएंगे तो मतलब एक और 2 लेंगे, इसका एक और 5 लेंगे, तभी ना। सुनिए तो 2 दूनी कितना हुआ 4, ये 3 का आप लिख सकते हैं 9 हो गया ना, 50 25 सबका गुना करो, 4 9 36 हो गया, कितना हुआ 36, यहाँ हुआ 25 हुआ ना। तो 30 0 कैरी 3 और 15 3 18, अरे रुक 3 कैरी 6 दूनी 12 और 15 15 12 कितना हुआ 27 और 3 30 के 0 कैरी बचा 3 और 3 दूनी 6 और 3 9, कितना हो जाता है सर 900। 900। अब बताओ 900 किसका वर्ग होता है सर जी, तो आप कहोगे सर ये तो ससुरा 30 के वर्ग होता है, 2 3 6 और 6 और 25 30, अरे 30 के वर्ग 90 से ना होता है। देखिए बन गया कि नहीं, ऐसे बनाया जाता है वर्ग संख्या। वर्ग संख्या बनाने आ जाएगा आप आराम से, क्लियरली, कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कल से आराम से, इसमें आराम सीखेंगे। देखिए टाइप बाय टाइप आराम से इसको भी सीखेंगे वर्ग में, और जो चल रहा है वो भी आपका चलता रहेगा, ठीक है। ऐसे करके आराम से हम लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। जय हिंद।